सभी बच्चों का स्वागत है आज के हमारे इस सीरीज में। बेटा इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर 1 का मॉडल सेट का जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था सारा कवर किया है। आज हम लोग चैप्टर 2 का सारा कवर करेंगे, ठीक है। तो हमारा सीरीज आता रहेगा, हम लोग 10-10 15-15 सवाल करके कंप्लीट करते रहेंगे। तो अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो सबसे पहले बेटा उस वीडियो को जाके देखें। 5-6 वीडियो बना हुआ है और प्लेलिस्ट भी बना हुआ। अगर आप हिंदी के हैं तो हिंदी वाला देख लें, इंग्लिश वाले हैं तो इंग्लिश वाला देख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप ही के बोर्ड ने मॉडल सेट के फॉर्म में इसको निकाला है, ठीक है। तो मॉडल सेट से ही उठा के इसको बनाया गया है। तो आशा करते हैं कि आप अच्छे से वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा और समझिएगा, क्योंकि हम यहाँ पे फुल्ली एक्सप्लेन करके आपको सारा चीज़ सिखाएंगे और बताएंगे भी, और एक एक क्वेश्चन को पूरा तोड़ मरोड़ के विथ रीज़न आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो एकदम डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है और ना ही ज़्यादा स्ट्रेस लेना है। सिर्फ आपको सबसे पहले क्या करना है, जो क्लास में पढ़ाती हैं बेटा उसको पहले रिवाइज कर लेना है, ठीक है। जब रिवीजन हो जाए अच्छे से, तो रिवीजन करते वक्त आपको क्या करना है, एक पेज लेना है, उसमें सारा फॉर्मूला पहले लिख लेना है। और अगर हो सके तो आप यूनिट भी बगल में लिख सकते हैं तो अच्छा रहेगा। तो इससे आपका क्या होगा कि मैक्सिमम एमसीक्यू बनता हुआ आपको नजर आएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और देखिए हमारा सबसे पहला सवाल है बेटा, तो फेराड बोला यहाँ पे। तो फेराड किसका मात्रक है, ठीक है। तो फेराड बाबू किसका मात्रक है, बहुत अच्छा से चर्चा किए हैं क्लास में कि फ्राडे नाम का साइंटिस्ट ने ही इसके बारे में बताया कि ऊर्जा को, वोल्टेज को स्टोर करके रख सकते हैं और उस किसमें, कैपेसिटर में, संधारित्र में। तो संधारित्र का बेटा मात्रक क्या होता है, फेरेड। तो संधारित्र यहाँ है तो धारिता है। तो संधारित्र का कैपेसिटी, संधारित्र का जो गुण होता है वो क्या करता है, धारण करता है किसको, चार्ज को, आवेश को। तो धारण करने का गुण ही कहलाता है धारिता। तो बेटा इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, धारिता का मात्रक फेराड है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए क्लास में जितना चीज पढ़ाए हैं तोड़ मड़ोड़ के जो बेटा बताए हैं पूरा का पूरा 100% फंसेगा यहाँ पे। देखो अगर आप कॉन्सेप्ट समझे हैं, उसके बाद नोट्स को अच्छे से पढ़े हैं तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। विद्युत या विभवांतर का बेटा मात्रक क्या है। देखिए विद्युत विभवांतर, विभवांतर बेटा किसको कहते हैं कि विद्युत क्षेत्र के अंदर आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में जो बेटा काम करना पड़ता है उसको हम लोग बेटा क्या कहते हैं, विभवांतर। मतलब ये विद्युत क्षेत्र है बेटा, यहाँ पे एक आवेश रखा हुआ है, इसको उठा के बेटा यहाँ ले आए, तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक उठा के लाए तो हमको काम नहीं करना पड़ा। तो अगर आवेश को उठा के लाने में काम करा जाए, किसको, कि आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने में बेटा जो काम करना पड़ता है किसको, आवेश को, वही हमारा क्या कहलाता है, विभवांतर। लेकिन ये घटना कहाँ होना चाहिए, विद्युत क्षेत्र के अंदर, ठीक है, तो विभवांतर। लेकिन यही घटना क्या होगा कि अनंत से उठा के अगर विद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो ये कहलाएगा बेटा, यहाँ पे जो काम करना पड़ेगा आवेश को अनंत से उठा के लाने में, तो ये काम कहलाएगा विभव। क्या काम कहलाएगा बेटा, विभव। विद्युत क्षेत्र के अंदर जब बेटा उठा के ले जाएंगे एक स्थान से दूसरे स्थान तक तो क्या नाम कहलाएगा, विभवांतर। बस इतना ही अंतर है विभव और विभवांतर में, दोनों का मात्रक सेम, फॉर्मूला भी सेम। चलिए तो ये विभवांतर का फॉर्मूला और विभव का फॉर्मूला में क्या लिख देते हैं, सिर्फ कार्य बटे आवेश बराबर होता है विभव। तो दो फॉर्मूला हो गया। मात्रक क्या हो गया बेटा, दोनों का सेम होता है। तो विद्युत विभवांतर का पूछा है तो वोल्ट होता है, ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा सही। नेक्स्ट बेटा सवाल देखिए क्या है। चलिए 10-10 करके 15-15 करके करेंगे ना तो आपका क्या होगा, बहुत अच्छा से रिवीजन भी हो जाएगा और याद भी हो जाएगा, और जो चैप्टर पढ़ा रहे हैं बेटा क्लास में बहुत मजा आएगा, समझ तो चुके ही हैं आप। और उसके बाद जब आप एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो बहुत ही मजा आएगा। और आपका 25 नंबर आ रहा है एग्जाम, तो हलवा लगने लगेगा। 25 नंबर एकदम ताबड़तोड़ आपका, 25 में एक नंबर नहीं कटेगा अगर आप मेरा पूरा सीरीज देखते हैं तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है। विद्युत विभव, देखिए वही दे दिया बेटा, विभव पूछे या विभवांतर पूछे मात्रक में कोई अंतर नहीं। मात्रक क्या होता है, दोनों का बोल्ट ही होता है। अब इसी बोल्ट को बेटा देखो, बोल्ट तो साइंटिस्ट का नाम था इसलिए बोल्ट पड़ा है। जिस प्रकार से बल का मात्रक न्यूटन है तो ये साइंटिस्ट के नाम से, लेकिन इसका मैथमेटिकल मात्रक क्या है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है, तो अभी सेम काम किया है। साइंटिस्ट वाला दे दिया है बेटा, आपको मैथमेटिकल वाला बताना है। तो सबसे पहले विभव का फॉर्मूला जानना चाहिए। विभव बराबर था कार्य बटे आवेश, W बटे Q। अभी जो सैम लिखे थे, तो कार्य बटे आवेश बेटा क्या होता है, विभव होता है। तो कार्य का बेटा होता है जूल, काम करेंगे ना तो जूल, मतलब कार्य को जूल नाम का साइंटिस्ट ज्यादा उस पर वर्क डाउन किया था, मतलब जूल नाम का साइंटिस्ट उस पर ज्यादा रिसर्च किया था, इसलिए उसके नाम से कार्य को नोटेशन दिया गया है। बल को खोजने में न्यूटन का ज्यादा हाथ था, इसलिए न्यूटन को बल का यूनिट में शामिल किया गया ताकि दुनिया उसको याद रखे। उसके बाद आवेश का बेटा होता है कूलम, तो जूल पर कूलम इस स्टाइल में दे सकता है, नहीं तो गजनी स्टाइल बेटा
खोपड़ी में एगो दाग मार देना। गजनी में क्या था कि उसका कपार में एगो रॉड मार दिया था तो दाग हो गया था, तो उसी प्रकार से कपार में क्या करो, एगो रॉड मार दो, एगो रॉड मार दो, दाग हो जाएगा। तो जूल पर कूलम, ठीक है, तो जूल पर कूलम यहाँ पे है, या जूल C-1, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है, चौथा नंबर। देखिए फोर्थ नंबर आपको बार बार क्लास में चिल्ला के बताए थे क्या, कि समांतर पट्टिका संधारित्र की दक्षता कब बढ़ जाती है। समांतर प्लेट संधारित्र का सवाल है कि बेटा हमारे पास क्या है, प्लेट है, समांतर प्लेट है, समांतर प्लेट है, इसका कैपेसिटी बेटा बढ़ाना है, तो क्या कर सकते हैं। तो देखो समांतर प्लेट संधारित्र का फॉर्मूला क्या बताए थे कि ये प्लेट होता है तो इसका एरिया होगा, तो बेटा एरिया और डिस्टेंस नीचे रहता है तो डिस्टेंस को नीचे लिख दो, और ये दोनों के बीच में हवा है तो हवा विद्युत क्षेत्र को पार करने में जो सहायता करता है उसका नाम है एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से यहाँ तक विद्युत क्षेत्र को कोई पहुंचाने के लिए जो गाड़ी काम करेगा उस गाड़ी का नाम है एप्सिलॉन नॉट। हवा अगर है, हवा नाम का गाड़ी है तो हवा नाम का गाड़ी को कहते हैं एप्सिलॉन नॉट। अगर हवा को छोड़ के दुनिया का कोनो गाड़ी रहेगा यहाँ से लेके यहाँ तक विद्युत क्षेत्र को पहुंचाने के लिए ले जा रहा है तो उस गाड़ी का नाम होता है EM। तो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं बोला, तो हवा है। पैरा विद्युतांक बोलता तो ये वाला लेते, ये गाड़ी लेते, लेकिन पैरा विद्युतांक वाला गाड़ी नहीं बोला है तो नाम क्या लेंगे, एप्सिलॉन नॉट। तो फॉर्मूला यहीं से तैयार हो गया। ए ऊपर है तो ए लिख देना ऊपर, डी नीचे रहता है, दूरी नीचे रहता है, दूरी कभी भी हमको नापना होगा तो नीचे नापना होगा ना, तो डी लिख देना। तो ए और नीचे डी रहता है, और एप्सिलॉन नॉट रहता है बीच में। एप्सिलॉन नॉट कहाँ है, बीच में है दोनों प्लेट का। तो ये बेटा बन गया सी का फॉर्मूला। बहुत आसान है, आप दोबारा देख लीजिए, लेकिन फॉर्मूला बेटा आपको याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो इसका मतलब पूछा है समांतर प्लेट संधारित्र की दक्षता बढ़ानी है, मतलब क्षमता बढ़ाना है, कैपेसिटी बढ़ाना है, तो क्या करना होगा, या तो एरिया बढ़ा दो बेटा, नहीं तो डिस्टेंस घटा दो, दोनों में से जो ऑप्शन होगा हम लोग लिख लेंगे। तो बताओ, पट्टिका का क्षेत्रफल कम हो जाए, मेरा क्षेत्रफल अगर कम होगा तो सी कभी बढ़ेगा, सी कम हो जाएगा, तो ऑप्शन हमारा पहला गलत। पट्टिका का क्षेत्रफल बढ़ जाता है, पट्टिका का क्षेत्रफल बढ़ जाता है, हाँ हो सकता है, ठीक है। तो पट्टिका का क्षेत्रफल बढ़ जाता है तो क्या कैपेसिटी नहीं बढ़ेगा, तो देखो क्षेत्रफल बाबू बढ़ा देंगे तो कैपेसिटी बढ़ जाएगा, दूरी घटा देंगे तो भी कैपेसिटी बढ़ेगा। तो पहला तो हमारा मिल चुका है तो ऑप्शन तो वही हो जाएगा, फिर दोबारा ढूंढने का जरूरत ही नहीं है। बोथ वाला रहता तो फिर पूरा देखते, तो बोथ वाला ऑप्शन तो है क्या, नहीं। दूरी बढ़ा देंगे, दूरी बढ़ाएंगे तो कैपेसिटी घटेगा, बढ़ेगा नहीं, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, पांचवा नंबर सवाल देखो बेटा क्या बोल रहा है। चलो इसको फाइट करते हैं। फिफ्थ सवाल देखिए क्या है, मजा आएगा, बोल रहे हैं ना, सीरीज अच्छा से देखो, क्लास अच्छा से करो, प्रॉपर करो, रोजाना क्लास करो, आपको ताबड़तोड़ मेहनत करा देंगे और आप ट्वेल्थ में भयानक रिजल्ट ला सकते हैं। बस आपको क्या करना, मेरे साथ साथ मेहनत करना पड़ेगा, जो क्लास में पढ़ाते हैं और जो रोजाना क्लास आता है उसका कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। चलिए सवाल पढ़िए। अच्छा ठीक है, देखिए नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती। बोल रहा है कि बेटा धारिता जो है समांतर प्लेट संधारित्र का किस पे निर्भर नहीं करता, तो एप्सिलॉन नॉट पे करता है, ए पे करता है, क्षेत्रफल पे और दूरी पे। ये है क्षेत्रफल और ये है बेटा दूरी, और ये है प्यारा विद्युतांक, ठीक है। तो क्या क्या लिखा है, प्लेट के क्षेत्र पर बिल्कुल पड़ता है, क्षेत्रफल पर तो पड़ता है, प्लेट के धातु पर, प्लेट के बीच माध्यम पर, माध्यम पर भी करता है, प्लेटों के बीच की दूरी पर निर्भर नहीं करती, तो धातु पर निर्भर नहीं करता। कैसा किस प्लेट का धातु है, मतलब एल्युमिनियम है, कॉपर है, इस सब पे निर्भर नहीं करता। फॉर्मूला में कहीं आया है कि एल्युमिनियम का प्लेट लेंगे तो धारिता अलग होगा, कॉपर का प्लेट लेंगे तो धारिता अलग होगा, ऐसा कुछ आया है फॉर्मूला में। एरिया आया है, डिस्टेंस आया और माध्यम आया है कि उस प्लेट के बीच में प्लास्टिक रखे हैं, रबड़ रखे हैं, मोम रखे हैं, नहीं पढ़ाए थे बेटा, पारा विद्युतांक किसको कहते हैं, ये सब रहेगा इस प्लेट के बीच में, तो उस पर निर्भर करेगा। लेकिन प्लेट किसका बना हुआ बेटा उस पर निर्भर नहीं करेगा। तो ऑप्शन कौन सा नजर आ रहा है कि नहीं होगा, यहाँ नहीं पूछा है, तो ऑप्शन एग्जाम में आएगा तो देख के मारना, ऐसा नहीं कि अनाधुन मार देना, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल देखिए, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता किस पर निर्भर करती है। धारिता बेटा बोल रहा है कि किस पर निर्भर, हाँ आप पूछ रहा बेटा किस पर निर्भर करती है, वहां पूछा नहीं करती है, यहाँ पूछा करती है। प्लेट की मोटाई, मोटाई कहीं फॉर्मूला में बेटा आया है, देखो क्षेत्रफल आया है और डिस्टेंस आया है, घनत्व पे, द्रव्यमान पे, क्षेत्रफल पे, तो ऑप्शन क्षेत्रफल पे, सिंपल सा है, ठीक। चलो नेक्स्ट देखो, विद्युत क्षेत्र विभव, बेटा एगो हम लोग का डेरिवेशन नहीं आया था कि विद्युत क्षेत्र और विभव प्रवणता में संबंध बताइए, विद्युत क्षेत्र को ई लिखना, ये ई है, ठीक है। चलो एवं विभव भी, विभव भी में क्या संबंध है, तो क्या ऐसा डेरिवेशन हम लोग नहीं बनाए थे
कि दूरी में परिवर्तन के साथ विभव में परिवर्तन को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो ई और वी में ऐसा संबंध होता है, हम लोग का डेरिवेशन एक बना हुआ है। ठीक है, तो देखिए इसमें कौन सा मैच खा रहा है, ये तो सेम लग रहा है, थोड़ा सा ध्यान देके करना है। तो ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा बेटा सही, कि विद्युत क्षेत्र में वोल्टेज में अगर परिवर्तन करें, दूरी के साथ साथ अगर वोल्टेज परिवर्तन हो जाए, मतलब जैसे जैसे दूरी बढ़ाएंगे ना, तो वोल्टेज चेंज हो जाना चाहिए, वोल्टेज चेंज होना चाहिए किसके साथ, दूरी के साथ। तो इसी घटना को कहते हैं आप विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। चलिए नेक्स्ट सवाल बेटा देखते हैं क्या है। एक विद्युत क्षेत्र में एक बंद पथ एक विद्युत क्षेत्र में एक बंद पथ पर एक इकाई धनात्मक आवेश को स्थानांतरित करने में किया गया कार्य। बोल रहा है कि कोई एक विद्युत क्षेत्र है जो बंद है और इकाई धन आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में कितना काम करना पड़ता है। तो देखिए विद्युत क्षेत्र में क्या होता है ना बेटा, तो देखिए बेटा, हम लोग अगर हमारे पास अगर कोई बेटा विद्युत क्षेत्र है, ठीक है, कैसे क्या है, हमारे पास एक विद्युत क्षेत्र है। तो हमारे पास बेटा कोई एक विद्युत क्षेत्र है, यहाँ पे बोल रहा है कोई पॉजिटिव चार्ज है, मान लिया पॉजिटिव चार्ज है एक बंद पथ पर। मतलब ये पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा है, बंद पथ बना रहा है, मतलब घूम रहा होगा तब ना बंद पथ बनेगा। तो बेटा जब भी हमारा कोई चार्ज घूमता है और जिस स्थान से चला है उसी स्थान पे अगर पहुंच गया, तो डिस्प्लेसमेंट बेटा कितना, जीरो। और डिस्प्लेसमेंट अगर किसी का भी जीरो हो तो वर्क क्या हो जाएगा, जीरो। ऐसे भी समझ सकते हैं, नहीं तो जिस जिस पॉइंट से निकला था चार्ज उसका पोटेंशियल मान लो भी है और उसी पॉइंट पे पहुंच गया फिर उसका भी पोटेंशियल भी है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, जीरो। तो वर्क कितना होगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो वर्क बराबर होता है क्यू वी ए, जहां से चला था जहां पे रिटर्न आ गया, तो ये दोनों का मान क्या है, एक ही है, वी माइनस भी। और इंटू क्यू करेंगे तो जीरो नहीं आएगा, वी माइनस वी खत्म, जीरो। तो डब्ल्यू भी क्या हो जाएगा, जीरो। ऐसे भी समझ सकते हैं, नहीं तो दूसरा ऐसे समझिए नॉर्मल सा, कि अगर डिस्प्लेसमेंट किसी चीज का जीरो होता है दुनिया में, तो वर्क हो जाएगा जीरो, भले वो काम करे या ना करे। ठीक है, वर्क डन माना जाएगा जीरो। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा सही, तो ऑप्शन हो जाएगा सही सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए सवाल पूछ रहा है, विद्युत द्विध्रुव के कारण लंब समद्विभाजक पर स्थिर विद्युत विभव होता है। बहुत अच्छा सवाल है। विद्युत द्विध्रुव तो के को जोड़ा बनाना बेटा, लड़का और लड़की का जोड़ा बनता है तो द्विध्रुव नाम कहलाता है। लंब समद्विभाजक मतलब परपेंडिकुलर, इसको समान भाग में बांटेंगे, द्विध्रुव को समान भाग में बांटेंगे। और लंबवत होना चाहिए, समान भाग में बांट भी दिया और लंबवत। तो लंब समद्विभाजक में यहाँ पे पूछ रहा है कितना वोल्टेज होता है। तो बेटा इसका डेरिवेशन नहीं किए हैं, द्विध्रुव के कारण निरक्ष स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, विद्युत क्षेत्र कितना होता है, तो जीरो होता है। अच्छा, इसमें क्या पूछा है, हाँ विद्युत विभव का मान कितना होता है, वोल्टेज कितना होता है बेटा, जीरो होता है, तो शून्य हो जाएगा आंसर 9 का। बहुत इजी सवाल है, डेरिवेशन में करते ही है। फिर देखो नेक्स्ट सवाल बेटा क्या पूछा, ध्यान से देखो। किसी विद्युत विभव के कारण विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण द्विध्रुव के केंद्र से आर दूरी पर स्थित किसी भी बिंदु पर, आर दूरी पर स्थित किसी भी बिंदु जहां लेना है, तो आर दूरी पर स्थित किसी भी बिंदु पर विभव का मान समानुपाती होता है। कितना अच्छा से इसको क्लास में बताए थे। चलो एक बार रिवाइज भी करा देते हैं। यहाँ पे फॉर्मूला तो पूछा नहीं, आर का मान पूछ दिया कि आर विभव जो है वो आर पे किस प्रकार निर्भर करता है। तो हम जो क्लास में बेटा बताते हैं कैसे बताते हैं कि एक आवेश है और किसी बिंदु पर वोल्टेज पैदा कर रहा है तो के क्यू अपन आर लिखना। एक आवेश है तो एक आर, दो आवेश है बेटा तो वोल्टेज का जानकारी लेना है तो दो गो आर लिख देना। तो यहाँ दो गो आवेश के कारण पूछा है तो दो गो आर लिखेंगे। तो बेटा क्या लिखेंगे बताओ, दो गो आर कौन सा है, देखो दो गो आर ये वाला है, तो इसका मतलब ऑप्शन सी हमारा नहीं सही हो जाएगा। एक गो आवेश रहता है, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव एक आर होता है, एक आवेश एक आर, दो गो आवेश के कारण कहीं पे वोल्टेज तो दो गो आर होगा। तो इस प्रकार से आप नहीं बना लीजिएगा, बहुत अच्छे से पकड़ लीजिएगा। और देखिए सब सारा मॉडल सेट में जैक ही निकाला है। तो बताइए अगर जिस प्रकार से आपको क्लास कराते हैं अगर आप अच्छे से कीजिएगा ना, तो आप फिजिक्स में जो है ना पूरा अपना झंडा गाड़ दीजिएगा। ठीक है, तो इसलिए अच्छे से पढ़िए फिजिक्स को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो बेटा, किसी द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र विद्युत विभव दूरी के साथ किस प्रकार संबंध रखता है। तो देखो बेटा बताए थे विद्युत बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र देखना है, तो एक गो आवेश तो विद्युत क्षेत्र में दो गो लिखते हैं,
दो गो आवेश रहता है, दो गो आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र का वैल्यू निकालना है तो 3 गो लिखते हैं। लेकिन वोल्टेज में बेटा क्या होता है कि एक गो आवेश है, एक गो आवेश के कारण कहीं पे वोल्टेज पता करना है तो एक गो आवेश है तो एक गो आर लिखते हैं नीचे। दो गो आवेश के कारण कहीं पर वोल्टेज देखना है बेटा तो दो गो आर लिखते हैं नीचे। समझ में आया? तो वोल्टेज में और विद्युत क्षेत्र में नहीं बताए थे, एक आवेश के कारण दो आवेश के कारण। एक आवेश के कारण होगा विद्युत क्षेत्र पूछेगा तो दो गो आर होगा, दो गो आवेश रहेगा तो आर बढ़ जाएगा, मतलब आर दो से स्टार्ट होगा कहाँ, विद्युत क्षेत्र में। लेकिन वोल्टेज में आर एक से स्टार्ट होगा, एक आवेश है तो एक गो आर, दो आवेश है बेटा तो दो गो आर, बस। तो हमको पूछा है विद्युत द्विध्रुव का विद्युत क्षेत्र, पहले ई का वैल्यू फिर बताना है भी का वैल्यू। तो ई का वैल्यू क्या होगा, दो विद्युत द्विध्रुव मतलब द्वि मतलब दो, दो को ध्रुव है, दो को आवेश है तो ई कितना होगा, तीन नहीं होगा। तो तीन देखो कहाँ पे, ये तो होगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा। एक ऑप्शन तो तीन है, इसका मतलब आंख बंद करके मार दो, दूसरा देखने का जरूरत नहीं। हाँ, दो जगह तीन रहता तो फिर चेक करते हैं, लेकिन पहले विद्युत क्षेत्र बताना है फिर वोल्टेज बताना है, तो पहले आर क्यू होना चाहिए फिर वो होना चाहिए ना। और देखो वोल्टेज कितना होगा, दो बार होना चाहिए, देखो दो बार है तो मार दीजिएगा आप दबाक से। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा सही। चलो आगे देखो बेटा क्या है, विद्युत आवेश इतना 100 माइक्रो कूलम का वो आवेश है, उसके कारण 9 मीटर पर आर बराबर दे दिया है 9 मीटर पर वोल्टेज बताओ। एक आवेश के कारण वोल्टेज कितना पैदा होगा किसी बिंदु पर। तो बेटा क्या फॉर्मूला होता है, V बराबर, एक आवेश है बेटा तो जो आवेश है उसका नाम तो लिख दो और जितना दूरी बोल रहा है उसको लिख दो, बस फॉर्मूला बन गया। देखो फॉर्मूला कैसे बनाना है, एक आवेश के कारण कितना वोल्टेज पैदा होगा बोल रहा है, तो जो आवेश है उसका नाम लिख दो, जितना दूर में मांग रहा है उसे भागा दे दो और कांस्टेंट के लगा दो। अब के क्या है, कूलम का कांस्टेंट है। अब देखो वोल्टेज कितना पैदा होगा, तो के का वैल्यू बेटा 9 इंटू 10 पावर 9 होता है, इसको परमानेंट याद रखो के का वैल्यू। ठीक है, क्यों बेटा तुमको दिया है 10, 100 माइक्रो मतलब 10 पर पावर मिली माइक्रो, 10 पावर -6 और नीचे दूरी आर होता है तो आर 9 मीटर दिया, तो 9 9 बेटा खत्म, तो क्या बचेगा, तो भी बराबर बच जाएगा। देखो यहाँ पे 9 और यहाँ पे दो गो जीरो है तो दो गो जीरो 11, 11 हो गया, 11 में 6 गया तो 10 पर पावर माइनस 11 प्लस 10 का एक 10 पर पावर 11 और 10 पर पावर -9, ये 6 है, 9 बोल रहे हैं 6। तो बेटा कितना बच जाएगा, 11 में 6 गया, पावर बेस सेम तो पावर घटता है जुटता है, तो 11 प्लस -6 तो माइनस हो जाएगा, तो 11 में 6 गया बेटा कितना बचेगा 5, तो वोल्टेज हो जाएगा 10 पर पावर 5 वोल्ट, ऑप्शन है। तो देखिए ऑप्शन सी नहीं दिया है 10 पर पावर 5 वोल्ट, तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा सही। तो इस प्रकार से बनाना है, बहुत ईजी है, आप सिर्फ ध्यान से वीडियो को देखिए, एक बार नहीं 100 बार देखिए, लेकिन आपसे बनना चाहिए। क्योंकि देखो बेटा अगर अच्छे से तैयारी नहीं करोगे, अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा तो आगे भी पढ़ने का मन नहीं करेगा, इसलिए बेटा अच्छे से रिजल्ट लाओ, अच्छा करो, कोशिश करो कि जितना बेटर कर सके। 1 साल आपको मौका है, इसके बाद आपको दोबारा कोई बोलने भी नहीं जाएगा कि बेटा पढ़ना है, तो इसलिए अच्छे से पढ़ो, जिस काम में उतरो उसको दबा के करो। ऐसा नहीं है कि एक नाव में, मतलब जैसे है ना, एक नाव में पैर रखो, दो नाव में पैर रख के चलेंगे ना तो बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए जो इस फील्ड में बेटा उतर चुके हैं ना, उस फील्ड में अच्छे से काम करो, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। चलो 11 हो गया, 15 चलो निपटा लेते हैं। बता 12 हो गया ना, हाँ। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुंचाओ ताकि सबको अच्छा लगे, सबका मदद हो जाए, ठीक है। अच्छा 13 नंबर का सवाल दिख नहीं रहा तो हम लिख देते हैं, ठीक, क्योंकि इससे ज़्यादा नीचे होगा नहीं। अच्छा कोशिश करते हैं, चलो एक बार पढ़ लो अच्छे से, ठीक है। तो सवाल बोल रहा है किसी आवेशित गोलीय कवच के आंतरिक बिंदु पर विद्युत विभव का मान होता है, मतलब कोई गोल कवच है जिसके अंदर विद्युत विभव का मान कितना होगा। तो ध्यान से देखो अब क्या बोल रहा है, कोई कवच है मतलब गोल जैसा होगा, इसके अंदर वोल्टेज कितना होगा। तो बेटा हम लोग नहीं पढ़ते गॉस में, और आपको एक वीडियो भी दिखाए थे, प्रैक्टिकल करके भी दिखाए थे कि कॉल लगा रहे थे, बर्तन में बंद कर दिए मोबाइल को और कॉल लगा रहे थे, कॉल नहीं लग रहा था, क्यों, क्योंकि चार्ज अगर किसी को देते हैं तो सिर्फ सतह पे बढ़ता है, पहला सवाल, अंदर चार्ज जाता नहीं है, तो इसलिए अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बेटा जीरो। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भसूर जैसा काम करता है, घर के अंदर नहीं घुसता है, ठीक है। तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर क्या होता है, जीरो। तो मेरे पास कोई कंडक्टर जैसे कोल कवच बनाए हैं, तो यहाँ वोल्टेज कितना होगा, तो वोल्टेज का फॉर्मूला ई के फॉर्म में बेटा क्या होता है, देखो माइनस डी वी बाई डी एक्स, ई होता है इनसाइड द कंडक्टर जीरो, तो माइनस डी वी बाई डी एक्स। तो दुनिया में बाबू जब कांस्टेंट का या नियत का डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो उसी का वैल्यू जीरो हो सकता है। तो v का डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं ना बेटा, यहाँ पे v का नहीं कर रहे हैं, v का डिफ्रेंसिएशन जीरो हो रहा है, तो v का मान कैसा होगा, नियत,
या स्थिर। तो इसलिए ऑप्शन देखो है ऐसा, तो इसलिए भी का मान हो जाएगा बेटा हमारा 0 स्थिर। ऑप्शन बी हो जाएगा सही, स्थिर होगा। ठीक है, कि वोल्टेज अंदर कितना होगा, स्थिर होगा। वोल्टेज नहीं होगा, विद्युत क्षेत्र अंदर होता ही नहीं है, वोल्टेज स्थिर होता है। चलो, दो चीज याद रख लेना, बहुत बीबीआई सवाल है। विद्युत क्षेत्र इनसाइड द कंडक्टर 0 होता है, चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र 0। ठीक है, चलो 14 सवाल देखो क्या पूरा 14 नंबर बेटा। 14 नंबर बोल रहा है कि निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित, कोई बात नहीं है, हवा है, हवा से 1 मीटर की दूरी पर स्थित, 1 मीटर की दूरी पर स्थित 1 माइक्रोकूलम दो बिंदु आवेशों की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, कि निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित, 1 मीटर की दूरी पर स्थित दो गो आवेश है, और कितना है 1 माइक्रोकूलम करके है, कोई बात नहीं है। दो बिंदु आवेश है कि स्थितिज ऊर्जा कितना होगा, यू बेटा बोल रहा है कितना होगा। तो ध्यान रखो यू का फॉर्मूला क्या होता है। तो हम लोग वर्क डन का एक डेरिवेशन बनाए थे स्थितिज ऊर्जा निकालने के लिए, कि काम निकाले थे फिर ऊर्जा निकाले थे द्विध्रुव के कारण। तो हम लोग उसमें देखे थे आया था के Q1 Q2 अपॉन आर। ऊर्जा कितना आया था, ध्यान से के का बेटा होता है वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 गुना 1 माइक्रोकूलम 1 इंटू 10⁻6 1 इंटू 10⁻6 और बटे आर कितना है 1। तो आंसर कितना आएगा 9 इंटू बेटा 10⁻9, 6 और 6 बेस समान तो जुट जाएगा पावर -12, तो 9 और 12, 9 में -12 जाएगा तो -3 बचेगा। तो 9 इंटू 10⁻3 एनर्जी है बेटा, तो मात्रा हो जाएगा जूल, इतना आंसर आएगा। तो ऑप्शन देखो कौन सा है, तो ऑप्शन सी मैच खा रहा है। ठीक है, इस प्रकार से पूरा सीरीज चलता रहेगा। आप रोजाना वीडियो देखिए, पहले अपना पूरा नोट्स रिवाइज कीजिए, उसको तैयार कीजिए, फिर फॉर्मूला सारा एक नोट्स पेज में लिखिए। जैसे नोट्स जो बना रहे हैं ना, लास्ट पेज में फॉर्मूला लिख लीजिए। जैसे चैप्टर 2 खत्म होगा, उसका लास्ट पेज में फॉर्मूला लिखिए। फॉर्मूला और यूनिट और आपको अगर याद हो गया तो मैक्सिमम सवाल आपका बनने लगेगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और अच्छे से फिजिक्स का ताबड़तोड़ कॉन्सेप्ट लेते रहें। आपको फिजिक्स में बहुत मजा आएगा और फिजिक्स आपके नसों तक पहुंचा के छोड़ेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए धन्यवाद, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।